शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैठ कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ और जो सिद्क और खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। और बहुत सी गनीमतें जो उन्होंने हासिल की और खुदा गालिब हिकमत वाला है। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, सो उसने गनीमत की तुम्हारे लिए जल्दी फरमाई और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए खुदा की कुदरत का नमूना है और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। और गनीमतें दी जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते थे और वो खुदा ही की कुदरत में थीं और खुदा हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर किसी को दोस्त न पाते और न मददगार। यही खुदा की आदत है जो पहले से चली आती है और तुम खुदा की आदत कभी बदलती न देखोगे।
और वही तो है जिसने तुमको उन काफिरों पर फतह याद करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ से फतह हो जाती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि खुदा अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की तो खुदा ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो उसी के मुस्तहिक और अहल थे, और खुदा हर चीज से खबरदार है।